शेर की एक दिन की जिंदगी गिद्दड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ स्टोरी टेलर मुख्तार चौहान। आज आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी लेकर आया हूँ टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान कौन थे? ये जो पहली बात मैंने आपके साथ की है, शेर की एक दिन की जिंदगी गिद्दड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर होती है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये सिर्फ एक फिक्रा नहीं है, ये एक मुसलमान हुक्मरान, एक बहुत ही ताकतवर और जंगजू मुसलमान का ऐलान है। इतनी खूबसूरत बात है जो एक बहुत बड़े जंगजू मुसलमान हुक्मरान ने अल्फाज बयान किए। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा थे और इस चीज़ का अंग्रेज़ों ने अपनी ज़बान से इतराफ़ किया। उन्होंने 4 बड़ी जंगें लड़ी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े इलाके फतह किए। हिंदुस्तान के अंदर टीपू सुल्तान के नाम से अंग्रेज़ फ़ौज लरज़ जाती थी। वो अंग्रेज़ फ़ौज के लिए बहुत बड़ा ख़तरा थे। बर्रे सग़ीर के अंदर उनका अपना एक रोब था। जहाँ भी उनकी फ़ौज जाती थी, अंग्रेज़ फ़ौज वहाँ से दुम दबा कर भागती थी। टीपू सुल्तान ने अपना एक नाम पैदा किया। उनके वालिद हैदर अली भी एक जंगजू थे, हुक्मरान थे। बर्रे सग़ीर के अंदर उनकी भी हुकूमत थी। हैदर अली के मरने के बाद टीपू सुल्तान ने वहाँ का इलाका संभाल लिया, वहाँ की हुकूमत संभाल ली और उसके बाद उन्होंने जंगें लड़ना शुरू कर दी। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने 4 बड़ी जंगें लड़ी, जिनको मैसूर की जंगों के नाम से तारीख़ जानती है। उनकी तलवार इस तरह चलती थी कि उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। ये बात नहीं है कि वो सिर्फ लड़ते थे, वो सौम सलात के पाबंद थे, वो इस्लाम के एक सच्चे पैरोकार थे, वो इस्लाम का बोलबाला करने वाले थे। उन्होंने बर्रे सग़ीर में बहुत बड़े बड़े मदारस कायम करवाए। उन्होंने बर्रे सग़ीर के अंदर तालीम को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया। टीपू सुल्तान ने अपनी हुकूमत के अंदर तालीम को इतना ज़्यादा फ़रोग़ दिया, अंग्रेज़ भी उनकी इन बातों से हैरान होते थे। टीपू सुल्तान 17वीं सदी के एक बहुत बड़े इस्लामी जंगजू लीडर थे, जिन्होंने अपने खौफ से, अपनी जंगजूई से वहाँ एक रोब और दबदबा कायम किया हुआ था। अंग्रेज़ भी इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि अगर टीपू सुल्तान कुछ साल और ज़िंदा रह जाते तो बर्रे सग़ीर के अंदर से अंग्रेज़ों का नाम तक मिट जाना था। ये अंग्रेज़ लोग खुद कहते हैं, ये अंग्रेज़ लोग खुद एतराफ़ करते हैं कि टीपू सुल्तान अगर कुछ साल और ज़िंदा रह जाते तो इस्लाम का एक बहुत बोलबाला हो जाना था। उन्होंने पूरे बर्रे सग़ीर के अंदर इस्लाम को फैला देना था। उन्होंने एक एक अंग्रेज़ चुन चुन के यहाँ से निकाल देना था, मार देना था। तो टीपू सुल्तान इसी 17वीं सदी के एंड पर जब आखिरी जंग हुई तो उसके अंदर जब उनके महल पर हमला किया गया तो कुछ वज़ीरों ने कहा कि सुल्तान आप महल में से चले जाएं, आप महल से निकल जाएं और अपनी ज़िंदगी बचा लें। उस वक्त टीपू सुल्तान ने यह तारीख़ी जुमला बोला कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिद्दड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर होती है। उन्होंने तलवार निकाली और वहाँ बिजली की तरह बरसे, बिजली की तरह उन्होंने तलवार चलाई। इतने अंग्रेज़ों को उन्होंने वासले जहन्नम कर दिया और आखिरकार वो आखिरी वक्त तक लड़ते हुए वहाँ पर शहीद हो गए। ऐसे अजीम लीडर मुसलमानों के अंदर थे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आज भी ऐसे लीडर हमें अता फरमाए, जो ना सिर्फ अपनी आवाम का ख्याल रखते हैं, अपनी आवाम के लिए जान देते हैं, बल्कि उनके लिए मर मिटने को भी तैयार हो जाते हैं और इस्लाम का भी बोलबाला करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी एक किताब का तारफ़ करवाना चाहता हूँ। ये किताब है इस्लाह मुआशरा। ये हाल ही में शाया हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अच्छी किताब है। तो इसके अंदर बिल्कुल इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी तहरीरें, तारीख़ी कहानियाँ, मोटिवेशनल और
اس طرح کی سچی کہانیاں بھی آپ کو ملیں گی جو کہ میں نے اپنے ذاتی مشاہدات کے ساتھ اس کتاب کے اندر لکھی ہے۔ آپ اس کی فہرست دیکھ سکتے ہیں۔ فہرست کے اندر بہت بہترین قسم کی کہانیاں ہیں۔ اس کا پہلا مضمون ہے ہم کون ہیں، بہت ہی زبردست مضمون ہے۔ تو الحمدللہ میری یہ کتاب پورے پاکستان کے اندر، پاکستان کے کافی کونوں میں پہنچ چکی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ معاشرے کو ایک درست سمت میں لایا جائے تو آپ بھی یہ کتاب ایک بار خرید کر اس کا ضرور مطالعہ کریں اور ساتھ اپنے دوستوں کو بھی گفٹ کریں، کیونکہ یہ کتاب ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے، خود بھی پڑھیں اور اپنے دوستوں کو گفٹ بھی کریں۔ السلام علیکم، میرا نام جبران طارق ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج میں آپ کو ایک کتاب متعارف کروا رہا ہوں۔ یہ کتاب مختار چوہان صاحب نے لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے اصلاح معاشرہ۔ الحمدللہ یہ کتاب میں نے پوری پڑھی ہے اور اس کتاب میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارا ایسا مواد ہے جو کہ ہماری معاشرتی زندگی کے لیے بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے ناگزیر ہیں اور بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ الحمدللہ مجھے اس کتاب نے بہت فائدہ دیا ہے۔ میں آپ کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کتاب کو خریدیں، اس کتاب کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ کتاب آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلیاں لے کر آئے گی۔ اس کتاب کو خریدنے کے لیے آپ کمنٹ میں میسج کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مختار چوہان کو دیں اجازت۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔